वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खुद को दिल्ली का बेटा बताने पर ज़बानी जंग। गिरफ्तार नाबालिग ने कहा जामिया नगर में फायरिंग करने का कोई अफसोस नहीं, लेना चाहता था बदला। सीएए तशद्दुद मिल्कियत जब्ती मामले में योगी हुकूमत से जवाब तलब। कश्मीर श्रीनगर जम्मू शाहरा पर तसादुम में 3 जंगजू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। राम के नाम पर इख्तिदार में आए लोग मुल्क को नातुराम का मुल्क बनाने पर आमादा। सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत की हिदायत में तरमीम पर गौर करने को तैयार। कलकत्ता 2 कारोबारियों को फहश वीडियो बनाकर 182 औरतों को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लीबिया सरकारी फौज ने हफ्तर मिलिशिया का ड्रोन मार गिराया। फिलिस्तीन से मुतालिक अमरीकी मंसूबा सदी का मंसूबा नहीं बल्कि कब्जे का मंसूबा है, सदर एर्दोगान का बयान। क्या कोरोना वायरस एक आलमी खतरा है? आलमी इदारा सेहत का हंगामी इजलास। ट्रंप का मुआवजा, मजीद गवाहों की तलबी का इम्कान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और बहुत सारी वीडियोस आपको जो वायरल हुई हैं वो दिखाई गई हैं, उस पर तबसरा हुआ है। ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होकर नए अफराद को लो सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाने में हमारी मदद करें। और जिन लोगों ने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐलान के मुताबिक बहुत सारी तफसीलात ली हैं हमारे अकाउंट वगैरह की, जिन लोगों ने अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी है वो ज़रूर तवज्जो दें और इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खुद को दिल्ली का बेटा बताने के सिलसिले में आप और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के दरमियान ज़बानी जंग जुमा को और तेज हो गई। मगरिबी दिल्ली से बीजेपी परवेज साहब सिंह ने बुध को मिस्टर केजरीवाल को दहशतगर्द कहा था। उस पर केजरीवाल ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हुए आवाम से इस पर फैसला करने को कहा था। उसके बाद सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर हर्षवर्धन पर निशाना लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल की पैदाइश हरियाणा में हुई थी और वो अन्ना हजारे के धरने में शामिल होने के लिए गाजियाबाद से दिल्ली आते थे, तो दिल्ली के बेटे कैसे हुए? केजरीवाल ने आज इस पर पलटवार करते हुए डॉक्टर साहब आपकी मुझसे नफरत है, आप मुझे गाली दीजिए। आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पैदा हुए और दिल्ली में आकर बसे, सब लोगों को पराया कैसे कह सकते हैं? बीजेपी के लिए वो पराये हैं पर वो हमारे लिए तो दिल्ली खानदान का हिस्सा हैं। हम दिल्ली वालों ने इन सब को अपना लिया है, अपना खानदान बना लिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के पास जुमेरात को पिस्तौल से फायरिंग करने वाले बालिग लड़के को अपने इस करतूत पर कोई अफसोस नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस की पूछगछ में अब तक किसी भी तंजीम से वाबस्ता होने की बात का इतराफ नहीं किया है। दिल्ली पुलिस के जराये का कहना है कि दहशतगर्द सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद शिद्दत पसंद बना, यानी दहशतगर्द बना। जराये के मुताबिक ये दहशतगर्द जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता के कत्ल का बदला लेना चाहता था। इस तरह की इस वक्त जो है पुलिस की जानिब से बहानेबाजी वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसको नाबालिग भी कहने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग तरह की जो है चीजें पेश करके इस दहशतगर्द को बचाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब खबर लखनऊ से। गुज़िश्ता दिसंबर में शहरियत कानून के खिलाफ लखनऊ में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज से मुतालिक योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। दरअसल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में काफी माली नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई करने के लिए योगी हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुजाहिरीन की मिल्कियत जब्त करने का ऐलान किया था और उन्हें नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस ताल्लुक से अदालत उज़्मा में एक अर्जी दाखिल हुई थी, जिसमें यह इल्जाम आयद किया गया था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत लोगों की मिल्कियत को जब्त कर रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल भी नहीं कर रही है। अब खबर वादी कश्मीर से। वादी कश्मीर को बैरून दुनिया से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नगरोटा नामी जगह पर जुमा के अलग सुबह जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली फायरिंग में
3 मुश्तबा जंगजू हलाक, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जख्मी हो गया है। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू से कश्मीर की तरफ आ रहे एक ट्रक को जुमा की अलग सुबह जब नगरोटा के बंटोला प्लाजे के पास पुलिस एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार जंगजुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस का एक एहलकार जख्मी हो गया। अब खबर नई दिल्ली से। 30 जनवरी यानी वो तारीख जब नाथुराम गोडसे ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था, कल उसी तारीख को जामिया के पूर्व मुजाहिरीन पर एक सरफिरे ने गोली चलाई, जिसमें एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। गुज़श्ता कई दिनों से दिल्ली का सियासी माहौल बेहद इंतहाई खराब हो रहा है और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हुक्मरान जमात बीजेपी है, क्योंकि उसके वजीर और सीनियर रहनुमा के बयानात इसी तरह के दे जो किसी भी वक्त किसी को भी मुश्तइल कर सकते हैं। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकर, कपिल मिश्रा ने पिछले कुछ दिनों में जो बयानात दिए हैं उसके बाद ऐसा होने में किसी को कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के जय्यूर इलाके के रहने वाले रामपाला बदला हुआ नाम ने कई रोज से सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर को नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक रामपाल ने बंदूक निकालने से चंद मिनट पहले उसने अपने पेज पर लिखा, शाहीनबाग का खेल खत्म। रामपाल साल 2018 से सोशल मीडिया पर काफी मुतहर्रिक है और बंदूक के साथ उसकी तस्वीर हैं, जिसमें उसने अपने हिंदुत्व के रुझानात को भी जाहिर किया। 17 जनवरी की एक पोस्ट में रामपाल ने हरियाणवी जबान में लिखा था, रे इज्जत खेल में ही नहीं जेल में भी मिला करे भाई, पर वो धारा यानी दफा देखी जाया करे, कौन सी लकड़ी से जय हिंदुत्व। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त दरअसल इस हमलावर को, जिसको दहशतगर्द कहा जाना चाहिए और शिद्दत पसंद कहा जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, नाबालिग का नाम देकर के और बहुत सारी चीजें। जबकि जो कुछ हुआ तमाशा कल पूरी दुनिया ने उसको देखा और सारे के सारे लोगों ने भी देखा, बल्कि इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी अपने खबरों में जगह दी। अब इसको हमेशा की तरह बचाने के लिए नाबालिग का खेल खेला जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा पर अमल से मुतालिक 2014 के शत्रुघ्न चौहान मामले में जारी हिदायत का जायजा लेने को जुमा को तैयार हो गया है, लेकिन उसने वाज़ेह किया कि नई हिदायत का इस मुकदमे पर असर नहीं होगा। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने शत्रुघ्न चौहान और दीगर को अपना मौक़िफ़ रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शत्रुघ्न चौहान मामले में अदालत का फैसला मुलजिम पर मरकूज है, उसे मरकज क्यों बदलना चाहता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो मुलजिम के हुकूक को खत्म करना नहीं चाहते, बल्कि इस मामले को मुतासिरीन और समाज पर मरकूज बनाए जाने के हक में है। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता पुलिस ने ब्लैकमेल करने के इल्जाम में रुसूखदार कारोबारी घरानों के 2 अफराद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 182 औरतों के निजी लम्हों के वीडियो टेप बरामद किए हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि कारोबारी घरानों के 2 अफराद ने मुबैना तौर पर 7 साल तक औरतों की वीडियो टेप बनाए थे। अफसर ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किया गया तीसरा फर्द इनमें से एक के लिए काम करता था और वो किसी मुमकिना मुतासिरा को फोन करके उसका वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देने के बहाने ब्लैकमेल करके पैसे मांगता था। अफसर ने कहा कि मुलजिम अनीश लोहार का ताल्लुक ऐसी फैमिली से है जिसके पास कई होटल हैं, जबकि उसके दोस्त आदित्य अग्रवाल की फैमिली के पास कपड़ों की मशहूर दुकानों की चेन है। इन दोनों ने साल 2013 से ये वीडियो टेप बनाने शुरू किए थे और वीडियो बना करके खवातीन का ब्लैकमेलिंग करते थे। एक अफसर ने कहा पहले वो किसी औरत से दोस्ती करते थे, फिर उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाते थे, अपने निजी लम्हों की तस्वीर और वीडियो बनाकर कंप्यूटर में महफूज कर लेते थे। कुछ वक्त के बाद वो औरत से रिश्ता खत्म कर लेते थे। उनका अहम मकसद उन औरतों से पैसे ऐंठना था। एक सीनियर पुलिस अफसर ने यह भी कहा कि पिछले साल नवंबर में एक औरत के जरिए कलकत्ता पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई एक शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने 10 जनवरी को कैलाश यादव नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिस पर शिकायत गुजार को कॉल करके ब्लैकमेल करने का इल्जाम था। अब खबर लीबिया से। लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी सरकारी फौज ने मशरिकी लीबिया में जंग में मसरूफ हफ्तर मलेशिया के एक ड्रोन तैयारी को मार गिराया है। सरकारी फौज के ऑपरेशन बरकान अल गज़ब की फेसबुक पेज के मुताबिक तराबलस के जुनूब में एक रूसी साख्ता ड्रोन तैयारा गिराया गया है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फिलिस्तीन को तकसीम करने के अमरीकी मंसूबे पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार कल अनावोलो पब्लिशर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम 5वें अनावोलो मीडिया अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा।
उन्होंने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि एक ऐसा सदी का मुआहिदा है, ये मुआहिदा नहीं बल्कि कब्जे का मंसूबा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीन की तकदीर को तब्दील नहीं किया जा सकता और न ही अल-कुद्स बराए फरोख्त है। अब खबर जिनेवा से। आलमी इदारे सेहत आज जिनेवा में एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस को आलमी खतरा करार देने पर गौर होगा। इदारे ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर इस पुरअसरार वायरस के खतरात को संगीन करार न देने पर इदारे को अफसोस है। इदारे के 16 रुकने ममालिक के माहिरीन ने पिछले हफ्ते ही फैसला किया था कि इस वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल इतनी संगीन नहीं कि उसे सेहत के लिए आलमी खतरा करार दिया जाए। इदारे सेहत की तारीख में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि जब किसी जानलेवा वबा की तेजी से फैलने के बाद हंगामी हालात का ऐलान किया गया हो। हालिया सालों में इदारे ने एबोला वायरस और स्वाइन फ्लू से मुतालिक आलमी खतरे का ऐलान किया था। मीटिंग के बाद इस बात का भी ऐलान किया गया है कि ये कोरोना वायरस इस वक्त आलमी खतरा बन चुका है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए सेनेट में जारी कार्रवाई में आज मजीद गवाहों को मदऊ करने पर राय दही होगी। इस वक्त इस मामले पर सेनेट में 53 रिपब्लिक सेनेटर्स मजीद गवाहों को दावत देने के खिलाफ वोट डाल सकते हैं, जबकि 47 डेमोक्रेट सेनेटर्स इसके हक में हैं। इस मुकदमे से जुड़े मजीद गवाहों को न बुलाए जाने की सूरत में सेनेट में अक्सरियती सियासी जमात रिपब्लिकन पार्टी के लीडर मिच कोनेल सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक पर भी राय दही कराने का मुतालबा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।